चाको कैनियन, न्यू मैक्सिको। एल्बुकर्की से 150 मील दूर रेगिस्तान में पुएब्लो प्रजाति की प्राचीन इमारतें हैं, जिन्हें अनासाजी कहा जाता है। ये 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बनी थी। ये पेब्यूलो बोनिटो गांव है। ये ब्रह्मांड में हमारी साख को बताता है। आप यहाँ से ऊपर की और नीचे की दुनिया देख सकते हैं और इसके ठीक बीच में हमारी समतल ज़मीनें हैं। ये ठीक वही जगह है जहाँ से पेब्यूलो प्रजाति के लोगों के लिए सदियों पहले वक्त शुरू हुआ था। रिसर्चर्स का मानना है कि अनासाजी लोगों ने अपनी सभ्यता को बेहद शानदार बेजोड़ इंजीनियरिंग, गणित और एस्ट्रोनॉमी के ज्ञान से बनाया था। उन्होंने किसी तरह से एक ऐसा शहर बनाया जो गोल था, जिसकी सड़कें बिल्कुल सीधी थीं। उस शहर का पूरा स्ट्रक्चर इस बात की सही जानकारी देता था कि चांद और सूरज 92,000 चक्कर काटते हैं। उन्होंने ये शानदार जियोमेट्री पत्थरों पर कर दी थी। उनकी बनाई इमारतों में काफ़ी शानदार इंजीनियरिंग स्किल्स का यूज़ हुआ है और तब के लोगों के पास ऐसी स्किल्स का होना असंभव सा लगता है। ये तभी हो सकता है जब उनकी मदद किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने की हो। अनासाजी लोगों ने चाको कैनियन इस तरह से बनाया जैसे वो ऊपर की किसी शक्ति का मान रख रहे हों या उनके द्वारा निर्देशित हों। इसलिए चाको कैनियन को एक ज्ञान स्थल ही कहा जा सकता है और वो ज्ञान शायद उन्हें बाहरी शक्तियों से मिला था। लेकिन मॉडर्न मशीन्स की मदद के बिना इन प्राचीन लोगों ने ये बड़ी बड़ी इमारतें आखिर कैसे बना ली? और वो कौन सी बाहरी शक्तियां थी जिन्होंने अनासाजी लोगों को ज्ञान दिया था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि इस बात का जवाब चाको कैनियन में निभाए जा रहे रीति रिवाजों को समझकर ही जाना जा सकता है। अगर लोकल प्रथाओं की माने तो अनासाजी लोग क्रिस्टल स्टार गेजिंग नाम के एक पवित्र रिवाज को मानते आ रहे थे, जिसका संबंध टाइम ट्रैवल से था। अगर आप चाको के पहाड़ों को देखेंगे तो वहां पर आपको सालों पहले चलती आई स्टार गेजिंग रिवाज के सबूत मिल जाएंगे, जिससे साबित होता है कि वो रिवाज वहीं मनाया जाता था और उसमें स्पेस और टाइम के बीच ट्रैवल किया जाता था। आप अभी पत्थरों पर जिन नक्काशियों को देख रहे हैं वो ऐसे लोगों की कहानी बताती है जो किसी दूसरी जगह से वहां पहुंच गए थे। ये उनका सबसे पहला घर था और बाकी जगहों पर परग्रहियों से वो लोग मिलते थे। क्या अनासाजी लोग सच में एक से दूसरी डायमेंशन में टाइम ट्रैवल कर सकते थे? कुछ वैज्ञानिकों ने तो इस बात की संभावनाएं जताई हैं। अगर ऐसा है तो उन्होंने परग्रहियों से अपने मुलाकातों के सबूत कहीं जरूर छोड़े होंगे। मैं उनाविडा की चोटी पर खड़ा हूं और यहाँ आप एक चित्र ध्यान से देख सकते हैं जिसमें कुछ जानवर हैं, लेकिन उनके सामने कुछ अजीब सी आकृतियां भी बनी हुई हैं। उनमें एक आदमी जैसा कुछ बना हुआ है और उसके हाथ में ढाल है, लेकिन उसकी शेप स्पाइरल गैलेक्सी की तरह है। नेटिव अमेरिकन लोगों की संस्कृति में ये बात साफ साफ बताई जाती है कि हम सब ब्रह्मांड की एक बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी का हिस्सा हैं। पत्थरों की दीवारों पर आज जो स्पाइरल गैलेक्सी की आकृति देखते हैं वो अनासाजी और परग्रहियों के बीच मौजूद संबंधों को दर्शाता है। उनके बीच में कांटेक्ट था, वो या तो साथ आते थे या साथ जाते थे, हम इसे ठीक से समझ नहीं पाते, मगर हो ना हो ये अनासाजी और परग्रहियों के बीच का पुल था।
यहाँ ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। ये कुछ प्राचीन चित्र मिले थे जिसमें से एक बाकी तीनों के ऊपर कुछ एंटीना जैसे रखे हुए था। कुछ लोगों का मानना है कि ये उस स्थिति का चित्र है जब मानव सभ्यता की अचानक से शुरुआत हुई थी। होपी सभ्यता की पुरानी कथाओं की माने तो नेटिव अमेरिकन को आनासाजी लोगों का ही वंशज माना जाता है। इन्हीं प्राचीन लोगों ने उन्हें ब्रह्मांड के पहले विध्वंस के समय बचाया था। एंट प्रजाति के लोगों को काफी विशेष समझा जाता है। ये शायद वही परग्रही शक्तियां हैं जिन्होंने पाबुयालो लोगों को कई बार अंडरग्राउंड करके आपदाओं से बचाया था। यह एक रोचक बात यह भी है कि प्राचीन सुमेरिया में भी वो अनुनाकी देव की पूजा करते थे और उन्हें भी दूसरे ग्रह से आया हुआ रक्षक समझा जाता था। यहाँ अनु का मतलब एंट यानी चींटी है और नाकी मतलब दोस्त होता है, तो इसकी संभावनाएं हैं कि अनुनाकी का मतलब चींटी जैसे दोस्त हो जिनके बारे में होपी सभ्यता के लोग हमें बताना चाह रहे थे। क्या प्राचीन सुमेरिया के अनुनाकी देवता कई हजारों साल पहले चाको कैनियन में भी आते जाते थे? कई रिसर्चर्स का यही मानना है। शायद इस प्रश्न का उत्तर विंग मेकर सभ्यता की कथाओं में मिल सकता है। 1972 पर्वतारोहियों के एक ग्रुप को चाको कैनियन की गुफाओं में कुछ पेंटिंग्स और ऐसे अभिलेख मिले जो प्राचीन सुमेरियन सभ्यता से मैच करते थे। इस बात की और जांच करने वाले रिसर्चर्स का मानना है कि इन पेंटिंग्स और अभिलेखों को फ्यूचर सुमेरिया से कैनियन लाया गया था और ऐसे करने वालों को विंग मेकर्स कहते हैं। विंग मेकर्स कहने को तो इंसान ही समझे जाते थे, लेकिन शोध बताते हैं कि वो 300 साल आगे के भविष्य से आए लोग थे और वो चाको कैनियन को अपने भविष्य से हमारे वर्तमान में आने के लिए एक बेस के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। मेरा भी यही मानना है कि विंग मेकर्स हमें हमारी भविष्य की झलकियां दिखाने आए थे कि वो कैसा होने वाला था। उसमें विज्ञान, गणित, आर्ट और खेत खलिहान होने वाले थे। विंग मेकर्स की चाको कैनियन वाली कहानी में कितना सच था, ये रहस्य है। लेकिन अगर वो सच्ची थी तो क्या ये विंग मेकर्स प्रजाति ही असल में वो एलियन प्रजाति थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स इस बात को सच मानते हैं और कहते हैं कि इसका सबूत आज भी चाको कैनियन में ढूंढने पर मिल सकता है। ये कीवा है। प्लेबलिन संस्कृति में एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है जहाँ पर वो रिवाज करते थे ब्राह्मण और उसमें अपनी जगह के बारे में विचार विमर्श किया करते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्राचीन भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि कीवा को किसी जमाने में लकड़ी की छत से ढका जाता था, लेकिन होपी की कुछ कथाओं में इसे क्लाउड हाउस भी कहा गया है। हो सकता है कि कीवा और कुछ नहीं बल्कि मॉडर्न तरीकों से डिजाइन किए गए बायोडोम्स या बायोस्फेयर्स ही हो। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि आज के बायोस्फेयर कुछ ऐसे दिखते हैं जिनमें लोग जमीन के अंदर रहने लगते हैं। और आप कीवा के स्ट्रक्चर्स को देखिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसी चीजें क्यों बना रहे थे। कुछ लोक कथाएं बताती हैं कि इसका संबंध परग्रहियों से था। उन लोगों के लिए ये अलौकिक शक्ति से मिलन जैसा था।